पढ़ेंगे हम लोग। अब यहाँ एक घटना है, मैं नहीं चाहता कि हम पूरी घटना को पढ़ें। यीशु मसीह एक रात अपने चेलों को बोलता है कि तुम दूसरे पार हमें जाना है, तुम सब चेलों को बैठा के कहता तुम जाओ, और चेलों को कहता मैं बाद में आऊंगा। बाद में जब नाव आधी बीच में होती है तो यीशु पानी पर चल के चेलों के पास, कितने लोगों ने ये सुना है? कितने लोगों ने सुना है कि यीशु पानी पर चल के नाव में जाने जाते हैं, नाव की तरफ जा रहा होता है। तभी चेले देखते हैं और डरते हैं और क्या कहते हैं? भूत, ये तो कोई भूत है, आत्मा है, क्योंकि कोई इंसान पानी पर चल नहीं सकता, कोई मनुष्य पानी पर चल नहीं सकता। हालेलुया। तब पतरस कहता है, सॉरी प्रभु कहता है, पतरस मैं हूं, डर मत। चेलों को प्रभु कहता मैं हूं, तुम डरो मत। यानी मैं प्रभु हूं, तुम्हारा स्वामी, मैं हूं, डरो मत। तब पतरस एक चीज बोलता है, अगर प्रभु तू है। अच्छा, पतरस ने ये नहीं बोला प्रभु तू है तो ठीक है आजा नाव में आजा। प्रभु अगर तू है तो एक काम कर, जैसे तू चल रहा है मुझे भी चलने का मौका दे, मुझे भी पानी पर चलना है। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, 27 पढ़िए जोर से, मत्ती 14 उसका 27। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की, और कहा ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूँ, डरो मत। मैं हूँ, डरो मत। आगे पतरस ने उसको उत्तर दिया, पतरस ने कहा हे प्रभु, यदि तू ही अगर आप हैं, प्रभु यीशु अगर तू है, अगर आप हैं, हाँ, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने मुझे की आज्ञा अपने दे। पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। प्रभु ये भी तो कह सकता था, अबे मैं खुद आ रहा हूं तेरे पास, देख लियो मेरा चेहरा। प्रभु खुद कह रहा था मैं नाव में खुद ही आ रहा हूं, तुम मेरा चेहरा देख लियो। पर पतरस ने एक चीज कही, प्रभु अगर तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। हालेलुया। क्योंकि जो मेरा प्रभु कर रहा है, मेरा प्रभु, मैं भी हूं, मैं उसका चेला हूं, तो मेरे को प्रभु मैं भी करना चाहता हूं, मैं भी चल के पानी पर आना चाहता हूं। प्रभु ने अलाउ करा। प्रभु ने क्या कहा? आजा। प्रभु ने ये नहीं कहा तू डूब जाएगा, मैं परमेश्वर हूं, मैं तो चल सकता हूं, है ना, मैं तो जीसस हूं, मैं यीशुआ हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं पानी पर चल सकता हूं। तू एक इंसान है पतरस, तू एक मनुष्य है, तू एक पापी है, तू नहीं चल सकता। लेकिन प्रभु ने बोला कि चल और आजा। क्या कर? चलो और आजा। पता क्यों? क्योंकि पतरस ने विश्वास के साथ बोला और परमेश्वर ने बोला अगर तू विश्वास कर रहा तो चल और आजा। अगर मेरा प्रभु पानी पे चल रहा है और मेरा विश्वास है कि मेरा प्रभु कर रहा, मैं करूंगा। प्रभु कहता अगर तेरा विश्वास है तू भी आजा, तू भी आ, तू भी करिए। अगर मेरे प्रभु ने दुनिया भर, मेरे प्रभु ने मैसेज, मेरे प्रभु के इतनी रूहें बचाई, मुर्दे जलाई, ये करा, तो हम कौन है? हम उसके चेले हैं। हम कौन है? हम उस पर विश्वास करने वाले हैं। हम कौन है? हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हम कौन है? उस पर विश्वास रख के। प्रभु तू पानी पे चल रहा है, हम भी चला। प्रभु तूने इतने लोगों को बचाया, तूने इतनी रूहें बचाई, तूने इतना बचाया, प्रभु हम भी बचाना चाहते हैं। हम इस एरिया को बचाना चाहते हैं, हम इस खिचड़ीपुर को बचाना, हम उस कोटला को बचाना, हम उस तिलकपुरी को बचाना चाहते हैं। कितने भी कट्टर लोग हैं, कितने भी विरोधी हैं, देखिए मैं हमेशा कहता हूं जिस गली में विरोध होगा उसी गली में सबसे ज्यादा ग्रोथ भी वहीं से रूहें निकलेंगी। मैं जिस एरिया में रहता हूं मुझे पता है सबसे ज्यादा पाप की जड़ है वहां। आए दिन चक्कू चूरी गाली फाली ये वो, 2 मिनट भी चैन से नहीं जीने। हमारी कभी छत पे कूद रहे हैं, कभी जुआरी, कभी जेब कतरे, कभी खुलाना, लेकिन क्या आपको पता है उसी में से परमेश्वर, मुझे बताइए हमारा परमेश्वर क्या वो नहीं है जो कीचड़ से कमल खिलाता है? कमल, कीचड़ से कमल खिलाता है। हमारा परमेश्वर ऐसी जगह जहां में लगता है अरे वहां गुजर है काट देंगे, तो कहते हो तुझे काटेंगे नहीं, खुद कटेंगे तेरे पास आके, मेमने की तरह आएंगे। और प्रभु 18 नंबर में ऐसा एरिया है, तो कहते तुझे करना है। यहूदियों फरीसियों में जो इन 18 नंबर से ज्यादा कट्टर थे, सबसे कट्टर जाति यहूदी, आज भी यीशु को नहीं मानते हो। कुछ लोग मान रहे, आज भी यहूदी इजराइल कंट्री यीशु पर विश्वास नहीं, इतने कट्टर हैं।
यीशु को आए हुए 2024 साल लग चुके हैं, और अब भी यहूदी लोग यीशु को प्रभु मानने के लिए तैयार नहीं है। इतनी कट्टर जाति, जबकि आधी दुनिया प्रभु को मान रही है। अगर क्रिश्चियन की मसीह लोगों की काउंटिंग आती है तो वर्ल्ड में पहले नंबर पे, मोमडन की दूसरे नंबर पे, बाकी अदर टाइप। इतने कट्टर हैं। कह रहा मैं इतने कट्टर लोगों में रहा हूं, इतने, फिर मैंने कार्य किया है, तू मेरे साथ जुट जा, अगर मैं हूं तो तू भी वो कर। पर क्या प्रॉब्लम है चर्च, हमें लगता है बड़ी बात लगती है, हमें लगता है ये हो जाएगा, तो प्रभु कहता है तुझे लग रहा है ये होगा तो होगा। पर अगर हम उसका अपोजिट बोले, प्रभु कुछ नहीं होगा, अगर तेरे लोग यहाँ हैं तो लोग निकल के आएंगे। आमीन। पौलुस से क्या कहा, पौलुस से तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तुझ पर कोई चढ़ाई नहीं करेगा। लास्ट टाइम हमने प्रभु का वचन सुना, तुझ पर कोई चढ़ाई नहीं करेगा, मैं तेरे साथ हूं। यहाँ मेरे बहुत से लोग हैं। और लिखा है पौलुस 1 साल तक वहां रहा और पूरी कलीसिया बना दी। कितने लोग प्रभु में आ गए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पतरस ने कहा प्रभु तू है, मुझे भी करने की अनुमति दे। प्रभु ने कहा चल, और वो चला भी। चाहे वो 5 कदम चला, चाहे वो 10 कदम चला, डजंट मैटर। वो आगे पानी में गिर गया, उसका विश्वास कम था, या तूफान को देखकर डर गया, लेकिन वो चला। ये बहुत बड़ी बात है। इस धरती पर, इस दुनिया में अगर जीसस क्राइस्ट के बाद अगर कोई पानी पे चला है तो वो पीटर है, पतरस है। और आज तक थर्ड पर्सन कोई नहीं हुआ जो पानी पर चल के दिखाए। पीटर ने वो कारनामा करा। कैसे? प्रभु को देखकर, प्रभु चल रहा है तो मैं भी चलूंगा। कॉपी करनी है प्रभु की, करो। वॉक ऑन वाटर, है ना? अरे हम करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे? जब अपना घर नहीं खोलते, दिल नहीं खोलते, अपनी पॉकेट नहीं खोलते, वहां काम नहीं होता। हमें सब कुछ देना प्रभु के राज्य के लिए। आमीन, आमीन। मैं एक बात जानता हूं, जिसका दिल खुला है उसके बैंक के लॉकर, उसके घर के लॉकर, उसके घर की दरवाजे कभी प्रभु के लिए बंद नहीं हो सकते। आमीन। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल खुला है प्रभु के लिए, मैं कभी अपना दरवाजा प्रभु के लिए बंद नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी का हृदय खुला नहीं, आप जबरदस्ती उसके घर में नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने किया यही। देखो, अगर हम ये देखें, कई लोग प्रचार करते हैं पतरस पानी में गिर गया, उसका विश्वास था, प्रभु ने उसे डांटा, प्रभु ने ये करा, तू पानी पे तूफान देखकर डर गया। हाँ, यस, प्रभु डांटना ठीक था। प्रभु चाहता था कि ये गिरे ना, प्रभु चाहता था ये पूरा, क्योंकि अगर वो चल के पूरा प्रभु यीशु मसीह के पास आता और फिर चल के पानी में नाव में जाता तो आज इतिहास कुछ और होता। लोग कहते पतरस ने वो किया जो कोई और कर नहीं सकता था। उसका विश्वास देखो कितना तगड़ा था, पतरस का विश्वास कितना जटिल था। प्रभु से कहा, प्रभु के साथ पानी पे चला, प्रभु के साथ पानी पे चल के आ गया। इसलिए यीशु ने डांटा कि तू क्यों डरा, तू वो करने जा रहा था ताकि तुझे देखकर और भी लोग करते, फिर यानी तुझे देखकर विश्वास करते कि प्रभु ने कहा है तो होगा। मैं ये मानता हूं, अगर प्रभु ने मुझे ये जगह दी है, मुझे अगर प्रभु ने आप कमरे में कहा है तू निकल घर से, तू निकल लोगों में उधर जा जो मैं तुझे दिखा रहा हूं, तू निकल, तू तिलकपुरी में जा, तू निकल, तू खिचड़ीपुर में जा, तू कोटला में जा, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर ने अगर पानी पे चलने के लिए कहा है तो मैं जरूर चलूंगा। और प्रभु ने यहाँ मुझे बोला है ना, तो काम होंगे। अगर नहीं, मैं अपनी इच्छा से आया हूं, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पावर, सामर्थ सत्यजीत नहीं, सामर्थ होली स्पिरिट है, पावर होली स्पिरिट है, करने वाला होली स्पिरिट है, लंगड़े चलाने वाला होली स्पिरिट है, अंधों को आंखें देना होली स्पिरिट है। होली स्पिरिट करेगा, पवित्र आत्मा करेगा, पवित्र आत्मा करेगा, पवित्र आत्मा करेगा, पवित्र 1 से 2, 2 से 2000, 10,000 वही करेगा। आमीन। होली स्पिरिट करेगा। अगर मैं होली स्पिरिट के पीछे, पवित्र आत्मा में, देखिए प्रभु के दास, एक एग्जाम्पल, ये पवित्र आत्मा है, ये होली स्पिरिट है, और इसने मुझे कार्य के लिए चुना है, पवित्र आत्मा ने मुझे अपने काम के लिए चुना है। तो होली स्पिरिट मेरे पीछे नहीं चल रहा कि मैं उसे बताऊं कहां काम करना है, मैं होली स्पिरिट के पीछे चल रहा हूं। पवित्र आत्मा बताएगा यहां काम कर, यहां काम कर। अगर प्रभु ने मुझे जगह दी है तो प्रभु अपने आप ही यहाँ अनाज भी उगाएगा। एक वचन प्रभु का मुझे याद आ रहा है कि परमेश्वर सूखी बंजर भूमि पर भी क्या कर देता है, अनाज उगा देता है। हमें लगेगा अभी अरे वो लोग उठ के चले गए, क्या मैं आपको बताऊं, आत्मा में देखना चालू कीजिए कि कमरा छोटा पड़ रहा है सर। आमीन, आमीन। बाहर तक लोग बैठे हैं, क्या आप देख रहे हैं? पतरस बन जाइए, पतरस की तरह बोलिए, प्रभु
आपने पानी पे चला है, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है प्रभु मुझे भी चलना है। अगर मैं भी चलूंगा, पतरस ने पानी पे चला, कोई बड़ी बात, वो तो खुदा है, वो तो पहले भी पानी पे चलता था। उत्पत्ति में जब जाएंगे लिखा पवित्र आत्मा पानी पर, हिंदी में लिखा मंडराता था, ये गलत है, मंडराता नहीं। ओरिजिनल भाषा में लिखा है जब जगत बना भी नहीं था, जब इस संसार में सारा पानी पानी था, अंधेरा था, तो हिंदी में लिखा है मंडराता था। ओरिजिनल भाषा में है कि पवित्र आत्मा उसको पानी पर चलता था। जब आप ओरिजिनल बाइबल में पढ़ोगे तो लिखा है पवित्र आत्मा पानी पर चलता था। उसी पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूं जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है। कोई आपको पूछे पवित्र आत्मा कई बार, और आपका बपतिस्मा गलत है, पता क्यों? बोले कि आपका बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से नहीं हुआ। आप कुछ बताओ, पवित्र पिता का नाम आप बोलोगे यहोवा परमेश्वर। अच्छा, पुत्र का नाम यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा का नाम पवित्र आत्मा का नाम पवित्र। अब तुम्हारे मन में क्या वहम डाल देंगे तुम्हारा बपतिस्मा सही? उसे बोलो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जीसस क्राइस्ट है अपनी रूहानी आंखें। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यीशुआ मसाया। पवित्र आत्मा का नाम दे, बता रहा हूं, कोई आपको उल्लू ना बना पाए। आपका जो बपतिस्मा अगर प्रभु यीशु के नाम से हुआ है तो वो राइट है, क्योंकि पवित्र आत्मा का नाम क्या है? यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। आपको और मुझको परमेश्वर ने चुना है कि हम काम करें प्रभु के राज्य में, बट हम क्या है, हम ना घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। पतरस तो चलने के बाद, कुछ दूरी जाने के बाद, हो सकता है हमें तो बाइबल में तो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं बताया गया, हो सकता है वो इतना चल दिया हो प्रभु बहुत दूर हो। जैसे यहां से मान लीजिए कल्याणपुरी जलेबी चौक, इतना दूर भी अगर वो चल दिया पानी में, समुद्र में, बहुत बड़ी बात है। इतना दूर भी अगर वो चला गया होगा तो बहुत बड़ी बात है। पर आज के मसीह क्या है? आज के मसीह कुछ करेंगे भी नहीं और विश्वास तो है ही नहीं। कुछ करने से पहले वो हार मान जाते हैं, ऐसा नहीं होगा, हमारी गली बदलेगी नहीं, हमारा मोहल्ला चेंज नहीं होने वाला। यहाँ तो गुजर है भैया, अरे यहाँ तो जाट है भैया, अरे यहाँ तो पंडित है भैया, अरे फलान। अरे कितने पंडित आज प्रभु के भक्त बन चुके हैं भैया, कितने कट्टर, कितने बलिदान करने, बलि चढ़ाने, कितने वो प्रभु बन चुके। किस लिए? पावर किस में है? पवित्र आत्मा में। आमीन। कुवत किसकी है? ताकत किसकी है? होली स्पिरिट। जब आप अपने घर को खोल रहे प्रभु के लिए, आपका एक वर्ड होना चाहिए, आपका एक विश्वास होना चाहिए, होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा करेगा, कोई मनुष्य नहीं। यहाँ परमेश्वर का आत्मा बेदारी लाएगा अगर पवित्र आत्मा चाहता है। होली स्पिरिट चाहेगा तो करेगा, बदलेगा। हालेलुया। पतरस इतना चल गया, बहुत बड़ी बात है। हम उसकी कमी तो निकाल सकते हैं, है ना? हम भी बोले, आगे लिखा प्रभु वो गिर गया और डर गया, यीशु ने उसको डांटा। पर पॉजिटिव पॉइंट क्या है? वो इतना चल गया, बहुत बड़ी बात है। कोई और चेले की हिम्मत थी पानी पे चलने की? बोलो। 12 चेलों में से कोई और था? 12 चेलों में से किसी, 11 चेलों में से बोला किसी ने 12 चेलों में से कि प्रभु हम पानी पे चले? पानी में चलने के लिए 2 चीज जरूरी है, एक तो जिगर, पानी पे गई डूब, दूसरा विश्वास। वो पतरस के पास था, कट्टर था, इसीलिए प्रभु ने उसे पत्थर बोला। तुझ पर मैं अपनी कलीसिया मजबूत है। तू क्या है? पीटर, तू क्या है? आज से तू तेरा नाम ये होगा, तू पत्थर। पीटर, मैं तेरे पे अपनी चर्च। अब पहला चर्च जो बना वो पतरस के द्वारा ही बना। 3000 लोग प्रभु में आए एक ही दिन में। आमीन। एक ही दिन में 3000 लोगों ने यूहन्ना से बपतिस्मा, यूहन्ना के नहीं आया, थोमा के द्वारा नहीं आए, पतरस के प्रचार से एक ही दिन में 3000 लोग आए। ये वही पतरस है जिसने कहा प्रभु मैं पानी पे चल लूं। डर से हम कदम नहीं उठाते, डर से बोलना नहीं चाहते, डर से घर से भवन में नहीं आना चाहते। डर 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 डर, और डर हर चीज की वो जड़ है जो सब कुछ करने से रोक। डर क्या आता है? सैलरी आई, डर ये हो जाता है ये करना वो करना, ये करना वो करना। डर हमारे को बरकत लेने से, कर्जे वाला, ये वाला, वो वाला, ये वाला डर। एक बार डर मेरे अंदर भी था, पर वो डर जब निकला प्रभु ने अपना घर कर लिया।
जब डर है तो प्रभु का घर नहीं है, जब प्रभु का डर है तो प्रभु का घर भी है। हालेलुया। हालेलुया। डर किस बात का? अरे फेथ करो प्रभु पे, पतरस की तरह चलना है भैया। मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो पकोड़े खा के ऐसे बैठे रहेंगे और तारीफ करते रहेंगे, वाह बड़ा स्वाद है। तारीफ असल में स्वर्ग से करनी है। प्रभु कहने पाए अब स्वाद आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में, कि अब रूहें आ रही हैं, आत्माएं आ रही हैं। मैंने बोला आप कुछ नहीं कर सकते, पर मैं आपको बताऊं, आपको आईना दिखाना ये उतर नहीं सकता, पर मैं दिखाता हूं। आप कुछ नहीं कर सकते, पर मैं आपको वादा करता हूं बहुत कुछ कर सकते हैं। वो वादा मैं इसलिए कर रहा हूं, आप प्रार्थना करेंगे तो होगा जरूर। परमेश्वर के आगे करी प्रार्थना कभी निष्फल, कभी बेकार, कभी व्यर्थ नहीं होती। अगर तो वो जीवित परमेश्वर से करी गई है तो वो पूरी होगी। अगर वो बनावटी ईश्वरों से, बनावटी चीजों से करी गई है तो वो कभी पूरी नहीं होने वाली। पर अगर वो जीवित है, सच्चा है, मुर्दों में से यीशु मसीह तीसरे दिन, क्या आज वो मुर्दा है? नहीं। क्या अभी वो मरा हुआ है? वो जीवित है। अब हमारा फेथ होना चाहिए, अब हमारा फेथ होना चाहिए। हम पानी पे चले प्रभु। पानी पे चलने के लिए दो चीज चाहिए। मैंने क्या बोला? विश्वास और डर, निडरता, थोड़ा जिगर होना चाहिए। वो बाद में उसे तूफान देख के डर लगा, बाइबल कहती है उसे बड़ी तेज तूफान देखकर डर गया, लेकिन पहले उसने अपने डर पर काबू, पहले अपने, अगर मैं तुम्हें समुद्र के बीच में नाव में ले आके बोलूं, किसी को बोलूं कि चलिए जी पूजा, चलिए जी बेटी अर्चना जितेंद्र चलो पानी पे चलो, तो पानी पे तो बाद में, चाहे नीचे मैंने उस पर फट्टे लगा रखे हो, पर तुम्हारे घुटने आज पादरी साहब मरवाएंगे, आज बादशाह जी मरवाएंगे। लेकिन जैसे आप कदम बढ़ाओगे, अरे ये नीचे क्या अर्चना, पादरी साहब ने पहले फट्टे रख रखे थे, पहले ही कुछ रख रखा था, तो हम तो डर रहे थे। डर पे काबू कर लिया, परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर काम करेगा। यहाँ मैं नहीं हूं, यहाँ मैं नहीं आया, यहाँ झुग्गी को बदलने के लिए मैं नहीं हूं। अरे बदलने वाला जीसस क्राइस्ट है। आमीन। बदलने वाला प्रभु यीशु मसीह। अरे त्रिलोकपुरी में मैं नहीं आ रहा, क्यों डर रहे हो? त्रिलोकपुरी में प्रभु आना चाह रहा है, त्रिलोकपुरी में परमेश्वर उपस्थिति अपनी चाहता है, पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति चाहता है। अगर पवित्र आत्मा वहां आएगा तो बड़े काम होंगे। पतरस जाना चाहता चलने के लिए, तुम्हारा घर जाना जाएगा बेदारी के लिए। देखो जितेंद्र ने अपना घर खोला, वहां इतने लोग आए थे। देखो सिस्टर ने अपना घर खोला प्रभु के लिए और वहां इतनी रूहें बच गई। गवाही क्या बनेगी? यही तो बनेगी। अगर आप घर ही नहीं खोलोगे, पहला अपना दिल खोलो विश्वास से कि मेरी तरफ मत ताको। आप लोग पता गलती क्या करते हो? आपको सत्य जीत नजर आता है, पर सत्य के अंदर जीत नजर नहीं आता। सत्य कौन है? मेरा मतलब आप है। नो नो नो, आपको सत्य के अंदर जीत नजर नहीं आती। सत्य कौन है बताइए? प्रभु यीशु ने क्या बोला? कौन है सत्य? अब उस सत्य पे अगर हम विश्वास करें तो जीत होगी कि नहीं होगी? या हार होगी? बताइए। वो जीत होगी। आप मुझे मत देखिए, डोंट लुक मी, डोंट मेरी तरफ मत आती। आप अपना घर खोल रहे हैं, विश्वास के साथ खोलिए, दुआएं करेंगे हम, परमेश्वर बेदारी लाएगा, परमेश्वर का आत्मा करेगा। अगर होली स्पिरिट की इच्छा है तो वो एरिया में से रूहें निकलेंगी, बीमारियों से, परेशानियों से, नशों से, दुष्ट आत्माओं से। आज भी हम यहाँ खड़े हैं ना, अभी यहाँ संगत ये चर्च चल रहा है, आदि दुष्ट आत्मा तो वैसे ही घुटने कांप रहे होंगे। हालेलुया। वैसे ही उनके घुटने कांप रहे होंगे। अगर अभी तो ये दरवाजा खुला है, कल को ये गढ़ बन गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि यहाँ नशे के गढ़ होंगे, अब तक लड़ाइयों के गढ़ होंगे। देखिए जिस एरिया में परमेश्वर का अभिषेक के दास जाने लगे, आदि दुष्ट आत्मा मीटिंग करने लग जाते हैं कि अब कारोबार कैसे चलेगा, नशे का कारोबार कैसे, लड़ाई का कारोबार कैसे, झगड़े का, मियां बीवी का, डिवोर्स का, बच्चों को बिगड़ने का कारोबार अब कैसे? क्योंकि यहाँ अब किसकी उपस्थिति है? अब किसकी हजूरी है? कौन यहाँ है? कैन यू बिलीव? आर यू बिलीव? आपको विश्वास है कि होली स्पिरिट है यहाँ? अगर आपको विश्वास है तो उसके काम भी देखोगे। पतरस को विश्वास था, चेलों ने उसे चलते भी देखा। सर खुजा रहे होंगे, यार हमने क्यों नहीं बोला पानी पे चलने के लिए? तो बंदा मजे से वॉक कर रहा है, हाँ जी आ रहा प्रभु जी। अगर मैं भी बोलता तो अब उनको, अरे अब तो भाई इसका नाम होगा, पतरस चल के गया है। क्या किसी चेले ने बोला अबे तू चल, अबे चल पतरस, अबे डर गया, चल अबे डरपोक,
सब यही सोच रहे होंगे भी इतना दूर चल गया ये कैसे पानी पे, है ना। जो बिल्कुल नहीं चलते ना मसीह, वो दूसरों को भी बैठा देते घर में प्रभु है, चर्च मत जा, वो मत, ये मत, उनको कुछ करना नहीं है, दूसरों को करने नहीं देंगे। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर कहता बोओगे तो तुम काटोगे। अगर आज हम यहाँ प्रार्थना बोएंगे ना, आज वो जड़ पकड़ेगी, आज वो बीज जाएगा, परमेश्वर उस पर अमल करेगा। जो नाम के ईसाई वो खुद कुछ नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, अभिषेक से मतलब नहीं, बोने से मतलब नहीं, चर्च से मतलब नहीं, बाइबल से मतलब नहीं, जो बेचारा बढ़ना भी जाएगा ना उसे रोक देंगे। और उन्हें कहते हैं कटीली झाड़ी। देखा कुछ बीज किस में गिरे, झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। अरे करेक्ट वचन बोलो, ढक नहीं दिया, दबा दिया। दबाने का मतलब समझ रहे हो? किसी को मैं अभी एग्जांपल दिखाऊं, हाथ दिखाओ नीचे रखो मेरे पैर के, ये रखना चाहते हैं। दबाने का मतलब बिल्कुल वो उठना चाह रहा है लेकिन अरे भैया अरे भैया अरे भैया। वो कटीले लोग हैं जो दूसरे को भी, एक बंदा बोने में आगे है, बोना चाहता है बहुत कुछ प्रभु के लिए, दूसरा परिवार को उसमें दबाएगा। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो प्रभु के लिए, क्यों कर रहे हो भवन के लिए, क्यों कर रहे हो, हाय, उसे कटीली झाड़ी बन के दबा देता है। वो अपना बीज बोने, वो अपने लिए सेवा करने, वो अपनी मेहनत प्रभु में करने, कोई प्रार्थना में कर रहा है, दूसरा दबाएगा, अरे यहाँ मत करो प्रार्थना, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, तुम क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ कितने कट्टर लोग हैं, यहाँ पता नहीं है यहाँ आतंकवादी रहते हैं, बम पूरी गली में बम बिछा रखे हैं, हो सकता है पादरी साहब आए बम उड़ने लग जाए, धम धम दबा देते हैं उस परमेश्वर के काम को। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, जो भूमि अच्छी भूमि पे गिरे और 100 गुना फल, जिन्हें फेथ है प्रभु करेगा। मेरी तरफ देखोगे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। अगर आज आप सोच रहे हो नहीं आज सत्यजीत जी आ गए जी, आप देखो जी, ओह नंगड़े, कितने नंगड़े खड़े हैं। नो, होली स्पिरिट को देखो भाई, जीसस क्राइस्ट के बारे में सोचो, यीशुआ करेगा, यहाँ पर चेंज करेगा, अपनी पावर से करेगा, अपनी सामर्थ से करेगा। अगर कोटला दिल्ली कोई भी एरिया है, इन द नेम ऑफ जीसस बोलो, ये चेंज होगा। आमीन। आपके पास अथॉरिटी है, जीसस ने दिया अथॉरिटी हमें। हालेलुया। मैं चाहता हूं बस हम आज पतरस से सीख लें। क्या पानी पे वॉक करना चाहते हो मेरे साथ? मैं रेडी हूं। मैं चाहता हूं प्रभु मुझे भी पानी पे चलना है। तूफान आएंगे मुझे पता है, डराएंगे मुझे पता है, बट हमें चलना है। मुझे पता है विरोध हो रहा है, मुझे पता है, पर मैं भी जानता हूँ विरोध भी होगा। मुझे पता है दिल्ली पूरी खराब है, कल्याणपुरी खराब है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि कीचड़ में से कमल मेरा परमेश्वर खिलाता है, कोई माली नहीं खिलाता। अगर कीचड़ है कल्याणपुरी, मुझे कहते हैं आप ऐसी जगह में रहते हो, तो यहाँ से खाली क्यों नहीं कर देते गाड़ी? कोई रिश्तेदार आता है तो उसकी, किसी का रिश्तेदार आता है तो वो आइए आइए स्वागत करते ना, अरे हमारा घर है। हमारी गली में कोई आता है तो गालियों से स्वागत होता है, उनका गाड़ी चल रही होती है, तेरी माँ तेरी बहन तेरा ये कर दूंगा। तो रिश्तेदार के लिए क्या चल रहा है, मैंने ये स्वागत, ये हमारे जो भी आता है वो ऐसी करते हैं। चर्च के लोगों को भी दूसरी गली से निकालना पड़ता है, तो वो भी स्वागत का रिश्ता बन जाए, हकदार। गंदा है, पर मैं मानता हूँ जहाँ गंद है वहाँ परमेश्वर काम भी बड़ा, क्योंकि प्रभु ने हमें गंदगी को साफ करने के लिए चुना है, ना कि साफ जगह में बैठकर हाँ जी मम्मी यहाँ बदबू नहीं आ रही, यही सही है। नो, यीशु खुद इस गंदगी में आया। ये कोई संसार, आपको क्या लग रहा है ये संसार गंदगी है, बहुत गंदी चीज है यहाँ पर। ये इतना गंदा है कि अभी मैंने क्या बोला, जानवरों से भी कुकर्म करते, किसी को टेंशन, ये इतना कुछ, लेकिन यीशु आया इतनी पवित्र और साफ जगह से, वो यहाँ आया। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे आज, हम कहेंगे प्रभु से, आइए सब लोग।